इसराइल ने ईरान पर 13 जून 2025 को तकरीबन सुबह 3 बजे ईरानी वक्त एक गैर मामूली और वसी पैमाने पर हवाई हमला किया है। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन राइजिंग लाइन नामी मिशन में इसराइली एयरफोर्स के 200 से जायद जदीद लड़ाका तैयारों ने ईरान के अस्करी और जोहरी अहदाफ को इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में निशाना बनाया। इसराइली फ़ज़ाई बेड़े में शामिल अमरीकी साख्ता F-155I, F-116I और F-135 स्टेल्थ तैयारे भारी हथियारों, लॉन्ग रेंज मिसाइलों और जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी से लैस थे। इन तैयारों ने तेहरान, इस्फहान, हमदान और करमान के करीब वाक़े एयर डिफेंस मराकज़, मिसाइल फैसिलिटीज़, नातंज़ अफजुलगी मरकज़, दीगर जोहरी तनसीबात, आला कमांडरों की रिहाइश गाहों और कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ समेत 100 के करीब अहदाफ को निशाना बनाया। हमले में ईरान को शदीद जानी, अस्करी और स्ट्रेटेजिक नुकसानात की गैर मुसद्दका इतलात हैं। पासदाराने इनकलाब के सरबराह हुसैन सलामी, ईरानी फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बाकरी और फ़ज़ाई दिफा के सरबराह जनरल गुलाम अली रशीद शहीद हो गए। आला मुशीर अली शमखानी शदीद जख्मी होने के बाद जानबर ना सके। 2 नामवर न्यूक्लियर साइंसदान फरीदून अब्बासी दावानी और मोहम्मद मेहदी तेहरानची भी हमले का निशाना बने। तेहरान के शुमाली रिहायशी इलाकों में 50 से जायद शहरी हलाक या जख्मी हुए, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। दिफाई तनसीबात बशमूल नातंज़ यूरेनियम अफजुदगी मरकज़, मिसाइल फैक्ट्रियाँ, रडार स्टेशन और S-300 मिसाइल दिफाई निज़ाम को नुकसान पहुंचने की गैर मुसद्दका इतलात हैं। इसराइल ने दावा किया है कि यह हमला ईरान की अस्करी कमांड, एयर डिफेंस नेटवर्क और न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए भारी धचका है। हमले की रफ्तार, अहदाफ की दुरुस्तगी और ईरानी दिफाई निज़ाम को मुअत्तल करने की सलाहियत इस बात का सबूत है कि यह कार्रवाई तवील मनसूबाबंदी और इंटेलिजेंस मालूमात पर मबनी थी। ताहम इससे कई एक सवालात भी जन्म ले रहे हैं। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान से इसराइल का फ़ज़ाई फासला कम अज़ कम 1700 से 1800 किलोमीटर है। इतने फासले तक हमले के बाद वापसी के लिए इसराइली तैयारों को लाजमी तौर पर रीफ्यूलिंग की जरूरत पेश आती है, खासतौर पर जब वो भारी बम लेकर जा रहे हों। इसराइल के पास 7 से 8 KC-707 रीम बोइंग रीफ्यूलिंग तैयारे मौजूद है, जो महदूद तादाद में लड़ाका तैयारों को ईंधन फराहम कर सकते हैं। 100 के लगभग तैयारों पर मुश्तमिल बेले के लिए यह सहूलत न सिर्फ नाकाफी है, बल्कि इस बात का सबूत है कि इसराइल के इस ऑपरेशन के लिए लाजमी तौर पर बैरूनी मदद हासिल की। अमेरिका ने खास तौर पर ऐलान किया है कि उसने हमले में किसी किस्म की लॉजिस्टिक या रीफ्यूलिंग मावनत फराहम नहीं की। बज़ाहिर ट्रंप की पॉलिसी भी यही दिखाई देती है। इसके बाद एक ही इम्कान बाकी रह जाता है, इसराइली तैयारे वापसी पर किसी करीबी मुल्क की एयरबेस पर आर्जी लैंडिंग करके ईंधन हासिल करके वापस लौटे। ईरान और इसराइल के दरमियान वाक़े वो कौन सा मुल्क है जिसने इस हमले में इसराइल की मावनत की है? आज सैटेलाइट के दौर में ये बात पोशीदा नहीं रह सकती। दूसरी अहम तरीन बात यह है कि ईरान पर हमले के लिए इसराइली तैयारों को लाजमी तौर पर उर्दन, इराक, सऊदी अरब या खलीजी ममालिक की फ़ज़ाई हुदूद से गुजरना पड़ता है। इतने बड़े भारी हथियारों से लैस फ़ज़ाई बेड़े की हरकत को कोई रडार नज़रअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर किसी मुल्क में एयर डिफेंस अलर्ट जारी नहीं किया, किसी ने इसराइली फ़ज़ाई खिलाफ वर्जी पर एहतजाज नहीं किया, किसी ने तैयारे इंटरसेप्ट नहीं किए। ये खामोशी महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक पहले से तयशुदा रजामंदी का पता देती है। यह साबित करता है कि मशरिक़ वस्ता के कई हुक्मरान इसराइली हमले से पहले से बाखबर और खामोश शराकेदार बने हैं। बज़ाहिर ये हमला इसराइल की अस्करी सलाहियत की एक शानदार मिसाल है, मगर असल में यह हमला उन ममालिक के लिए भी खतरे की घंटी है जो आज खामोशी से इसराइली मकासद में शामिल है।